हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं, जो कि आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के चौथे लेसन डी व एफ ब्लॉक के तत्व के लेसन का है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया फेरस सल्फेट से होती है। तो ये बच्चे जो है इस रिएक्शन को करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। आज हम चुटकियों में आप सभी को ये रिएक्शन सॉल्व कराने वाले हैं। सबसे पहले क्या कहा? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ रिएक्शन। तो यहाँ पर जब मैंने लिया K2Cr2O7, ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी यहाँ पर मैंने ले लिया H2SO4। ठीक बेटा, अब ये आपस में क्रिया कर जाएगा। जैसे हमने अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया तो वो आपस में क्या कर जाएगा? क्रिया कर जाएगा। अब जब क्रिया कर जाएगा तो क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पर K है, SO4 है, तो K2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? K2SO4। प्लस में देखिए Cr है और SO4 है, तो Cr पर कितना चार्ज होता है? प्लस का 3 चार्ज। SO4 पर कितना होता है? माइनस का 2। तो इसका चार्ज जो है वो उससे पहले बैलेंस करेंगे, तो 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इससे। तो Cr के नीचे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, और SO4 के नीचे क्या लगाएंगे? 3 लगा देंगे। यानी फार्मूला हो जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर बन जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। ठीक बेटा, ये हो गया। अब प्लस में बचा क्या? SO4 चला गया, K चला गया, ये Cr चला गया। अब बचा आपका H और O। तो H और O मिलकर क्या बना लेगा? H2O, और प्लस में नवजात O दे देगा। क्या दे देगा? नवजात O। क्यों देगा? अब यही कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि K2Cr2O7 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य क्यों करता है? क्योंकि ये नवजात O देता है। ठीक बेटा, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया क्या? जब हमने लिया क्या? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्रिया करके ये सब कुछ बना दिया। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? फेरस सल्फेट से। अब इसमें जब हम फेरस सल्फेट डालेंगे तो वो भी तो अम्ल के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो FeSO4 मैंने लिया, फेरस सल्फेट से क्रिया कराते हैं। अब इसमें अम्ल भी तो है, तो ये अम्ल इसके साथ भी क्रिया कर जाएगा। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्या क्या लिया गया था? पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया गया था, H2SO4 लिया गया था, FeSO4, तीनों को मिलाया गया, मिला दिया हमने। अब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? तो ये बनाएगा आपका FeSO4 का होल थ्राइस बना देगा। क्या बना देगा? Fe2SO4 का होल थ्राइस, यही तो बनाएगा। यहाँ पर क्या था? FeSO4 था, यहाँ पर क्या हो गया? Fe2SO4 का होल थ्राइस हो गया। कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो था आपका Fe पर +2 चार्ज था, SO4 पर -2 चार्ज था, -2 चार्ज। तो ये दोनों चार्ज बराबर थे, तो डायरेक्ट FeSO4 जुड़ गए। अब ये क्या हो गया? Fe किस में चेंज हो गया? Fe +3 में चेंज हो जाता है। किसमें? +3 में चेंज हो जाता है। तो जब Fe +3 हो गया और SO4 पर -2 है, तो इसे बराबर करने के लिए 2 और इसे 3, तो Fe के नीचे 2 लगा दिया मैंने, SO4 के आगे 3 लगा दिया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्या हो गया? Fe जो +2 था वो +3 में ऑक्सीकृत हो गया। अब इसके आगे क्या बचेगा? तो बचा आपका H और O, तो बना लेगा H2O। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए एक बार और ध्यान दीजिए, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा तो जो नवजात O वहाँ है आपका, यहाँ भी आएगा। तो नवजात O आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? H2O। ठीक बेटा, तो ये 2 रिएक्शन हो गया। अब इन दोनों रिएक्शनों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जोड़ने से पहले हम इसको संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है? K2 है तो K2 है, Cr कितना है? 2, तो Cr कितना है? 2, SO4 कितना है? 3, और SO4 यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 3 और 1 4 है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। SO4 4 हो गया। अब इसके आगे फिर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखिए H कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 8, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 4। ठीक बेटा, और इसके आगे लगा देंगे 3। आपका रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पर भी आपको कुछ करना है। क्या करना है? चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो इसे करने के लिए आपको भी इसे भी संतुलित करना है। तो Fe यहाँ पर कितना है? Fe बोलिए जल्दी से। तो Fe आपका यहाँ पर है आपका कितना? 1, यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक बेटा, अब 2 लगा दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए यहाँ पर SO4 कितना है? 2 और 1 3, SO4 3 हो गया। अब बचा केवल O।
तो ओ आपका जो बचा है इसे आप कैसे संतुलित करेंगे? तो इसे संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 है तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और h कितना है? h2 है, h2 है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम इसे, और O1 है इस तरफ, O1 है इस तरफ। अब आपको इस नवजात O को गायब करने के लिए जितनी संख्या यहाँ लिखी हुई है उसी संख्या से इस पूरे रिएक्शन में गुणा कर देना है। चलिए हम गुणा कर देते हैं पूरे रिएक्शन में। किससे? तो 3 से हम गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करने के बाद आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है? दोनों रिएक्शन को जोड़ देना है, आपका रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो K2Cr2O7 है तो K2Cr2O7 हो जाएगा, प्लस 4H2SO4 यहाँ है और जो 3 से गुणा करेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो प्लस 7H2SO4 हो जाएगा। ठीक बेटा, 7H2SO4 और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6FeSO4 हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। 3 से इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर क्या बचा? तो K2SO4 बचा और प्लस में Cr2SO4 का होल थ्राइस बचा हुआ है, और फिर प्लस में Fe, जब आप गुणा करेंगे इससे तो 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस में 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7H2O हो जाएगा। ये आपका जो आ गया वो क्या आ गया? मेन रिएक्शन आ गया। किसका? तो इसका, कि क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को फेरस सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो आपका ये रिएक्शन प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एक रिएक्शन मैंने किया। यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, H2SO4 से क्रिया कराया, आपका जो प्राप्त हुआ उसे लिख दिया। इसके बाद फिर फेरस सल्फेट लिया, H2SO4 से क्रिया कराया, आपका फेरिक सल्फेट प्राप्त कर दिया। दोनों रिएक्शन को संतुलित करके जोड़ दिया, आपका राइट आंसर प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।